मित्र चाहिए या फिर इत्र चाहिए, इस विषय को लेकर हम लोग मनन चिंतन करेंगे। और ये विषय लिया गया है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 1 से 10 का प्रसंग है। इस प्रसंग में हम लोग देखते हैं मरियम नाम की एक महिला बहुमूल्य इत्र लेकर आती है। इत्र लेकर प्रभु के चरणों को विलेपित करती है। प्रभु यीशु मसीह बेथानिया में एक जगह भोजन में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग वहां पर थे, और मरियम बहुमूल्य इत्र लेकर प्रभु के चरणों को विलेपित करती है। वहां पर प्रभु का एक मित्र था, प्रभु का मित्र यूदस भी वहां पर था। अब तक वो प्रभु की मित्रता में था, प्रभु के साथ था, प्रभु के साथ उठना बैठना जाना आना सारे कार्यकलापों को बहुत नजदीक से देखा हुआ व्यक्ति, प्रभु का नजदीक का व्यक्ति, चुना हुआ व्यक्ति, प्रभु का मित्र। और इस मित्र ने जब इस इत्र को देखा, प्रभु के इस मित्र ने मरियम ने लाया हुआ इस बहुमूल्य इत्र को देखा, उसके मन में एक ख्याल आया कि मुझे अब से ये मित्र नहीं चाहिए बल्कि इत्र चाहिए। यहां पर इत्र का तात्पर्य यह है प्रभु से हटकर सब कुछ, दुनिया की चीजें, पैसे, ऐश आराम, दुनिया के माहे मोह, जो चाहे वो कहो, ईश्वर से हटकर, प्रभु से हटकर जो कुछ भी है वो इत्र है, जो बहुत सारे लोगों को बड़ा आनंदित करता है। लोग खुश हो जाते हैं, उसी में खो जाते हैं, उसी में समा जाते हैं, उसी में जीते हैं। लेकिन यहां पर यह स्त्री, मरियम नाम की स्त्री, जो अब तक इत्र में थी, यानी कि दुनिया में थी, पाप में थी, बुराई में थी, अब उसको लगा कि इस इत्र में वो सुगंध नहीं है, वो खुशबू नहीं है, वो आनंद नहीं है जो असली मित्र में है। असली मित्र प्रभु यीशु, सबका मित्र, सबके लिए मित्र, जो उससे मित्रता जोड़ना चाहे उन सबके लिए उसने निमंत्रण दिया। मैं तुम्हें सेवक नहीं कहूंगा, मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। खुला इनविटेशन, खुला निमंत्रण उसने सबको दिया, ताकि मेरे पास आओ, मेरे साथ अपने मित्रता जोड़ो, मित्रता में रहो और आनंदित रहोगे। जो आनंद, जो शांति मैं तुम्हें दूंगा, दुनिया नहीं दे पाएगी, दुनिया की चीजें नहीं दे पाएंगी। तो इस मित्र ने निमंत्रण दिया, और इस निमंत्रण को समझते हुए, ग्रहण करते हुए, ये स्त्री जो अब तक इत्र के साथ दुनिया के चीजों में, माया-मोह में आनंद मना रही थी, उसको प्रभु के चरणों में रखती है, समर्पित करती है। और मुझे अब से ये नहीं चाहिए, भले ही ये 300 दिनार का है, आज के वर्तमान समय में 70 या 80 हजार रुपये का कीमत का है, मुझे नहीं चाहिए, चाहे कितने भी कीमत का क्यों ना हो, मुझे नहीं चाहिए ये। मुझे असली मित्रता चाहिए, इत्र नहीं चाहिए, मुझे मित्र चाहिए। प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में मित्र के रूप में चाहिए। इसलिए उसने प्रभु के चरणों में उस इत्र को रखा, प्रभु के चरणों को विलेपित किया, आंसू बहाए, अपने पापों के लिए अपने केशों से पोंछे, और इस प्रकार से प्रभु ने उस पर दया की। प्रभु ने उसका चाहत पूरी की। उसने चाहा कि प्रभु की मित्रता मिल जाए। प्रभु ने उसको माफ करते हुए प्रभु की मित्रता ग्रहण करने के लिए उसको वो अवसर दिया, मौका दिया, और उसने उसको स्वीकार किया। उसने दुनिया छोड़ी, दुनिया की चीजें, कार्य, पाप छोड़े, प्रभु का जीवन उसने ग्रहण किया, प्रभु की मित्रता ग्रहण की। तो आज के दिन में भाइयों बहनों, मुझे और आपको, हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय यह है, क्या मुझे इत्र चाहिए या मित्र चाहिए? इत्र
मैंने जैसे कि समझाया, दुनिया की सारी चीजें, मोह माया, पाप भरी चीजें और आदतें। मित्र प्रभु यीशु मसीह जो हमें पवित्र करता है, हमें शुद्ध करता है, हमें खुशियां देता है, आनंद देता है, जीवन देता है, हमारा उद्धार करता है, वो मित्र। तो हमें कौन चाहिए? मित्र चाहिए प्रभु यीशु या इत्र चाहिए दुनिया? फैसला करें। और मरियम के भांति जो कुछ भी आज तक हमने सोचा कि लाभदायक है, जैसे संत पौलुस कहता है फिलिपियों को लिखे हुए पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7, 8, 9 में संत पौलुस कहता है, जो भी बातों को मैं आज तक लाभ समझता था उन्हें यीशु को जानने के ज्ञान की तुलना में मैं कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा समझते बाहर फेंक देता हूँ। एक निर्णय लें, एक फैसला लें, एक नई जिंदगी की शुरुआत करें। भाइयों बहनों, आइए हम सभी मनन चिंतन करें, मुझे क्या चाहिए? अनंत काल तक खुश रहना, सुखी रहना, आनंदित रहना और जीवन प्राप्त करना, या फिर दुनिया की चीजों के पीछे बर्बाद होना? फैसला करें, निर्णय लें और प्रभु को अपनाएं, इत्र नहीं मित्र को अपनाएं। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।